ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नित्य पूजा आप लोग करते हैं और ये बात नित्य पूजा करने वाले लोगों के ऊपर ही लागू होती है, जिनके मन के अंदर विश्वास होता है, जिनके मन के अंदर आस्था होती है और जिन्हें ये लगता है कि भगवान का अस्तित्व कहीं होता है, क्योंकि ये सारी बातें अपने विश्वास पे ही निर्भर करती हैं, अपनी आस्था पे ही निर्भर करती हैं। विश्वास नहीं होगा तो पूरे विश्व भर में किसी मंदिर में आप भगवान नहीं देख पाएंगे। विश्वास होगा तो आप कहीं पे भी भगवान को देख सकते हैं। और जब विश्वास वाली बात आती है तभी हमारे कार्य भी बनते हैं। हमें अगर किसी बात पे विश्वास होता है, हमें भगवान की शक्तियों पे विश्वास होता है, तो वो हमारी मदद भी करती हैं और संकेत भी देती हैं हमें कि किस रूप में हमारा कार्य बनेगा या कार्य नहीं बनेगा। और बहुत सारे संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं, और कुछ संकेत ऐसे होते हैं, कुछ आभास ऐसे होते हैं जो आप समझ जाते हैं। इसी तरह से एक माँ लक्ष्मी का भी संकेत होता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा है या फिर नहीं है। वो संकेत क्या होता है? देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जो बहुत गंदगी में रहते हैं, जिनके घर में आप देख लीजिए दरिद्रता बनी रहती है, गंदगी बनी रहती है। और आपने ऐसे लोगों को देखा भी होगा जो लोग भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। आपने ये देखा होगा कि उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, उनके घर में गंदगी बहुत होती है। आप उनके घर में जाएंगे तो एक बदबू जैसी महसूस होगी, जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बिल्कुल जो भगवान को खाली दिखावे के लिए मानते हैं और भगवान पे विश्वास उनका नहीं रहता, तो उनके घर में कुछ परेशानियां भी रहती हैं। संतानों को भी कुछ कष्ट हो जाता है, जैसे कोई संतान थोड़ा सा कम बुद्धि वाली हो जाए या कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ उनके जीवन में गलत जरूर घटित होता है। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं या जिन्हें लगता ही नहीं है कि भगवान कहीं पे होते हैं, उन्हें बस सारी चीज़ें ये लगती है कि अपना कर्म सब कुछ है और हमारे किस्मत में जो होगा मिलेगा या नहीं होगा नहीं मिलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। जो इस तरह से विचार करते हैं उनके यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती अवश्य है। अब वो लोग जो लोग बहुत विश्वास करते हैं, जिन्हें अपने देवी देवताओं पे विश्वास होता है, जिन्हें अपने कुल देवी कुल देवता पे विश्वास होता है, जिन्हें अपने घर के देवताओं पे विश्वास होता है, उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। और उसका संकेत क्या होता है? उसका संकेत होता है आपके घर की सफाई। आपके घर में आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज़ों की या बहुत सारी जो पूजा करती हैं, जो जिन्हें पूरा विश्वास है माँ लक्ष्मी पे, जिन्हें पूरा विश्वास है माता रानी पे, वो घर में सफाई बहुत करती हैं। आपने देखा होगा, लगी रहेंगी, गंदा नहीं है फिर भी झाड़ू लगाना है, शाम को पोंछा लगाना है, हर चीज़ साफ रखना है, हर चीज़ को व्यवस्थित रखना है। जो सामान जहाँ होना चाहिए वहीं रहेगा, चाहे वो शाम को फिर से यूज हो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको रखा जाएगा। कपड़े घर आके रखे जाएंगे, रोज़ साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाएगा, हर जगह डस्टिंग अप होगा। तो ऐसी कुछ आदतें होती हैं जो ये संकेत देती हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे है। देखिए, ये संकेत क्यों ऐसा है? क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा वहीं निवास करती हैं जहाँ पे साफ़ सफाई होती है, जहाँ पे पूरा घर साफ होता है, गंदगी नहीं होती है। आपने देखा होगा ऐसे घर जहाँ पे माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, आप उनका घर देखिएगा, बहुत सुंदर घर होगा, पूरा घर साफ होगा। और उनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिससे सफाई की बहुत आदत होती है। तो सफाई की आदत होना, अगर आप नित्य पूजा करते हैं, भगवान के भक्त हैं, तभी ये बात लागू होगी। अगर आप नित्य पूजा करते हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान में आपकी आस्था है और आपका कहीं ना कहीं मन रहता है कि घर को साफ रखो, आपका मन नहीं मानता होगा, कोई गंदगी है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे। जैसे घर में बेड लगा हुआ है तो पता लगा कि आपने सुबह शाम तक 4-5 बार चादर को हिलाया, फटकाया, उसके बाद बिछाया। या बिल्कुल थोड़ी बहुत गंदगी भी आपको अच्छी नहीं लगती होगी। घर में जाले नहीं दिखते होंगे। कुछ लोगों की आदत होती है, आप देखिएगा घर में साफ़ सफाई करेंगे, उन्हें जाले बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। तो ये माँ लक्ष्मी के संकेत होते हैं, माँ लक्ष्मी के घर में होने के संकेत होते हैं। और जब घर में साफ़ सफाई होने लगती है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं, तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश भी घर में हो जाता है। अगर नहीं होगा तो नहीं, तो माँ लक्ष्मी निवास करती ही करती हैं। ये आदतें तभी आती हैं जब आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ये माँ लक्ष्मी की ही कृपा होती है, ये उनकी ही दैवी शक्ति का असर होता है, ये उनकी ही दैवी शक्ति का आशीर्वाद होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये आदत आती है। आप अपने घर को पूरा स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए। ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन स्वच्छ रखिए।
गंदे नहीं होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। मंदिर को साफ़ सफाई रखिए। आपने देखा को बहुत सारे घरों में मंदिर है, पूरा धूल जमी ऊपर से नीचे तक, उसको कोई साफ़ नहीं कर रहा है, बस उसी पे रोज़ टीका लगाते जा रहे हैं। फ़ोटो में टीका लगते लगते फ़ोटो गायब हो गई, लेकिन टीका ही टीका दिख रहा है। तो ऐसे भी घर होते हैं। लेकिन जिनको ये आदत होती है कि नहीं, हमें मंदिर साफ़ करना है, हमारा मंदिर साफ़ होना चाहिए, भगवान के सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चमकती हुई होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाइएगा कि आपको ये संकेत मिल रहा है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके साथ में है। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।